दोस्तों ये दिल्ली का रहने वाला द्वारिका में रहता है प्रीत सिरोही है। इसकी जान आफत में आई है। इसको मुस्लिम लोगों ने और बांग्लादेश पाकिस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बोला है 29 मई को तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इसको मारने के लिए चारों तरफ से तलवारें उठी। और ये करता क्या है, पहले आपको बताना चाहूंगी, जिन मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था उनको मस्जिद को हटा के मंदिर को दोबारा से ये बना करके भारत को, हिंदुत्व को, भारत के सनातन को जिंदा रखना चाहता है। लेकिन जब कहता है कि जब मैं जाता हूँ कोर्ट में या फिर कोई पुलिस मुझे देखता है तो हंसता है कि पागल देखो क्या कर रहा है। मतलब पूरा देश मुस्लिम के साथ खड़ा है, मुस्लिम के मस्जिद के साथ खड़ा। जबकि आपको मैं बता देती हूँ भारत में कोई मुस्लिम नहीं है, ये सारे हिंदू हैं। लेकिन इनको बाबर के आने से सब कन्वर्ट हो गए हैं डर के मारे। उन्होंने धमकी दी कि तुम्हें मार दूंगा। ये सारे हिंदू ही हैं भारत में, और पाकिस्तान में सारे हिंदू हैं। लेकिन ये मुस्लिम बन गए हैं। और इन लोगों को अपने धर्म से, मुस्लिम से बहुत प्रेम है, हिंदू से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन ये जो प्रीत सिरोही है ये अपने मंदिर वापस ले रहा है, जायज बात कर रहा है, कोर्ट से दिखाता है कम से कम 5000 वर्ष पहले की जो वो कॉपी निकालता है जिसपे मंदिर था, और जब वो मस्जिद बना तब की कॉपी निकालता है और कोर्ट में जाकर के दाखिल करता है मुकदमा। और जज खुद फैसला देता है कि अपना मंदिर वापस ले लो। लेकिन कोई भारत का इसको साथ नहीं दे रहा, कोई इसको पैसे नहीं दे रहा, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेले भारत के लिए मर रहा है। इसको धमकी आई 29 मई को, कल मारने की धमकी आई है। और मेरे छोटे भाई को मुसलमानों ने मार दिया है, जिनका नाम है आसिफ, अफजल और आमिर, और गुड्डी भी संग थी, और सोनू भी था उसमें। इन सारों ने मारा है मिलकर। मुसलमान है जो आसिफ का भाई है, इन सब ने मिलकर मेरे भाई को खूब मारा है। इतना मारा कि अस्पताल में जाके इलाज के दौरान वो दम तोड़ दिया है। सर पे बारी बार मारा है। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं प्रीत भाई से कि हमारी मदद करो। हमारे पे इतने पैसे नहीं है कि हम कोर्ट में लड़ने या हम अपना गुजारा चला लें। इतने पैसे नहीं है केस लड़े। प्रीत भाई हमारी मदद करो। मेरे को पैसे प्रीत भाई ने दे दिए केस लड़ने के लिए, और उन्होंने भैया हमारे प्रीत सिंह जो हैं, कोर्ट के वकील साहब जो हैं, इन्होंने भैया ने मेरी मदद करी। मेरी बिटिया 15 साल की मेरी बिटिया थी। मेरी बिटिया करवाने का पूरा हाथ लिखा है मेरे भैया का है। मेरा भैया धन्यवाद, मेरा प्रभु है भोलेनाथ बाबा, मेरे भैया को खूब कामयाबी मिले। हे भोलेनाथ बाबा, मेरे प्रीत सिंह भैया जिंदाबाद। राम राम। एक दिन ना ये देश तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, और इसका पूरा श्रेय जाएगा प्रशासन अधिकारियों को, सरकारी विभागों के अधिकारियों को। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और विदेशों में जैसे ही वो सेटल हो जाते हैं, या तो ये VRS ले लेते हैं, या फिर कोई काम धंधा नहीं करते, ये बैठे रहते हैं अपनी सीट पर और अपने रिटायरमेंट का वेट करते हैं, और धीरे से चुपचाप निकल जाते हैं, और देश छोड़ा और विदेश निकल गए। पदों पर रहते हुए ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिन संपत्तियों को वक्फ किया गया है उस पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। जिन संपत्तियों पर अवैध मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान बना हुआ है उन पर ये चुप्पी साधे बैठे हैं। एक टेबल से दूसरी टेबल पर फाइल नाच रही है। मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बाद ये कोई लड़ाई लड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी समाज में कोई तैयार नहीं है। मैं जिन अवैध मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी शकल की तरफ अधिकारी देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। देश में दोगले लोग चाहते हैं कि इस्लाम धर्म कन्वर्ट होकर के हिंदू सारा मर जाए, सनातन मर जाए, रामकृष्ण के मंदिर गिर जाएं, भारत देश की महिलाएं सारी इस्लाम कन्वर्ट करके कूटी जाएं, मारी जाएं। भारत देश का हिंदू दलित चाहता है कि सारा देश इस्लाम हो जाए। कुछ सनातनी चाहते हैं, उनकी जड़ें उखाड़ने में लगा हुआ है दलित मिला हुआ है मुसलमान से। दलित ने कसम खाई है कि हम जब CM बन करके आएंगे पद पे तो भारत देश को मुसलमान में कन्वर्ट करवा देंगे। जितनी पंडित के और राजपूत की महिलाएं हैं सबको हम तुम्हारे लुगाई बना करके झाड़ू पूछा करवाएंगे। क्योंकि ये दलित पूरी तरह से विरोध में खड़ा है, राम मंदिर के विरोध में, सीता के विरोध में, दुर्गा के विरोध में। एक प्रीत सिरोही को मरवाने के बाद ये दलित देखना कितना